Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us continue with our topic. पीछे हमने क्या पढ़ा था? We have learned about negative integers. We have learned about negative numbers, positive numbers, and we have learned about integers. Okay, उसकी कुछ properties बताई थी मैंने आपको integers की. ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या होगा, जीरो से लेफ्ट में क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए. सोचिए, जीरो से लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका नेगेटिव नंबर और राइट साइड में क्या होंगे पॉजिटिव नंबर्स. अब इसी के बेसिस पे एक और टॉपिक है दैट इज अपोजिट ऑफ अ नंबर. अगर आपको दे रखा है अपोजिट ऑफ अ नंबर, मतलब लेट अस कंसिडर अ नंबर लाइन. फर्स्ट एक नंबर लाइन बनाते हैं हम. ठीक है, दिस इज अवर नंबर लाइन. मैं दो एरोज इसके साइड में लगा देता हूँ जिससे पता चले कि ये एक्सटेंड होती रहेगी इन्फिनाइटली. लेट अस पुट 0. ओके, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होंगे आपके, बताया था नेगेटिव नंबर्स. और 0 के राइट साइड में क्या होंगे आपके पॉजिटिव नंबर्स. ठीक है, दिस इज अवर नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ठीक है, नाउ अब अगर हमसे पूछा गया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर्स एंड अपोजिट. नंबर्स और उनके अपोजिट्स. बेसिकली नंबर अपोजिट्स क्या डिपिक्ट करता है, नंबर अपोजिट डिपिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ अ नंबर. अगर एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया है तो दूसरा उसका डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव ही होगा. ठीक है, इस तरीके से जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 3 का अपोजिट क्या होगा नंबर लाइन पे. ठीक है, 3 का डिस्टेंस क्या है, 3 का डिस्टेंस 0 से क्या रहेगा, 3 का डिस्टेंस रहेगा 3 यूनिट्स फ्रॉम 0. और इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मिरर लगा देंगे तो अपोजिट दिखेगा आपको. इसका अपोजिट होगा टू द लेफ्ट साइड 3 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा -3. तो 3 का अपोजिट क्या होगा -3. आई होप ये समझ में आया होगा आपको. दिस इज नोन एज द अपोजिट ऑफ अ नंबर. अब ऐसे ही अगर आपका 5 ले लिया जाए, आपसे पूछा जाए, सॉरी 5 को छोड़िए, हम नेगेटिव नंबर्स ले लेते हैं कोई भी, जैसे -4 है. पूछा जाए आपको कि -4 का अपोजिट क्या होगा. अपोजिट मतलब एक नंबर नेगेटिव ले लिया है तो दूसरा जो उसका अपोजिट होगा वो पॉजिटिव ही होगा. पहले इसका डिस्टेंस हम देखेंगे 0 से क्या है. देखिए डिस्टेंस क्या है, 1 2 3 4. 0 से 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है तो इसका अपोजिट क्या होगा. राइट साइड में भी हम 0 से 4 यूनिट्स का डिस्टेंस लेंगे जो कि हो जाएगा +4. +4. समझ में आ रहा है बेटा अपोजिट ऑफ अ नंबर क्या होता है. ठीक है, नाउ एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 1 का अपोजिट क्या रहेगा, तो 1 का डिस्टेंस क्या है 0 से, 1 यूनिट का डिस्टेंस है. तो 0 से 1 यूनिट का डिस्टेंस अपोजिट साइड में क्या है नंबर, वो हो जाएगा आपका -1. तो यहाँ पे आपका 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज -1. दिस इज नोन एज अपोजिट ऑफ अ नंबर. आई होप अपोजिटनेस ऑफ अ नंबर आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से समझ में आई होगी, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन से. अभी हमने पढ़ा था अपोजिटनेस ऑफ नंबर्स. चलिए अपोजिटनेस ऑफ अ नंबर हम लोग डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं. अपोजिटनेस इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन. क्या इंडिकेट करता है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब उल्टा डायरेक्शन. अगर कोई नॉर्थ में जा रहा है तो कोई साउथ में जाएगा, कोई अप जा रहा है तो कोई डाउन जाएगा. अगर अप पॉजिटिव है
तो डाउन नेगेटिव होगा। नाउ वंस अ डायरेक्शन इज चूजन एज पॉजिटिव, अगर कोई डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव चूज कर लिया जाता है तो उसका अपोजिट जो भी डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव ही रहेगा। ये होती है अपोजिटनेस। ठीक है, समझ में आया? उसके रिगार्डिंग कुछ नोट्स हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा, पॉज करिए वीडियो एंड प्लीज नोट इट डाउन। नाउ लेट अस रीड, इफ अप इज पॉजिटिव, अगर ऊपर जाना पॉजिटिव है तो डाउन इज नेगेटिव। कैसे? अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं मतलब इट्स अ पॉजिटिव साइन, और नीचे जा रहे हैं मतलब इट्स अ नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इफ इंक्रीज इज पॉजिटिव, अगर कोई चीज़ है हमारे पास, अगर आपके पास क्या है कि आपके पास 2 टॉफ़ीज़ हैं, उसमें 2 टॉफ़ीज़ और इंक्रीज हो जाती हैं तो क्या हुआ, आपकी वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही डिक्रीज इज नेगेटिव, आपके पास 4 टॉफ़ीज़ हैं और 2 टॉफ़ीज़ आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दी तो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वही चीज़ है, डिक्रीज इज नेगेटिव। नाउ इफ नॉट, नॉट क्या है बेटा, ये क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। अगर नॉर्थ जो है वो पॉजिटिव है, बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज का ही कॉन्सेप्ट रहता है। अगर नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है तो साउथ मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अप एंड डाउन का रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। नाउ इफ प्रॉफिट इज पॉजिटिव देन लॉस इज नेगेटिव। अगर आपके पास, जैसे आप कोई चीज़ लाए मार्केट से 10 रुपीज़ का एंड यू हैव सोल्ड इट आउट टू योर नेबर एट ₹12, ठीक है, आपने 12 रुपीज़ में उसे बेच दिया तो व्हाट हैपेंड, आपका प्रॉफिट बढ़ा 2 रुपये से, बढ़ गया ना, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या हो जाएगा वो, पॉजिटिव। सेम आप कोई चीज़ लाए मार्केट से, यू हैव सोल्ड इट आउट एट लॉस, मतलब आप लाए 10 रुपीज़ में, आपने सेल आउट किया उसे 8 रुपीज़ में, तो क्या हो जाएगा आपका लॉस। और लॉस क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है नेगेटिव से। आई थिंक ये समझ में आया होगा। लेट अस सी योर बुक, देयर आर सम एग्जांपल्स गिवन इन योर बुक्स। पेज नंबर 54, यहाँ पे क्या दे रखा है, राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज होगा तो क्या होगा, इट इज़ अ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फॉल, फॉल मतलब क्या होता है, कम हो रहा है, डिक्रीज, तो डिक्रीज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अपने आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक। अगर आपके पास 5 रुपीज़ है बैंक में, आपने 2 रुपीज़ उसमें से विड्रॉल कर लिए तो क्या हुआ, कम हो गए पैसे, डिक्रीज हो गए, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज का क्या बताया था, नेगेटिव हो जाएगा। 5 रुपीज़ हैं, आपने 5 रुपीज़ और ऐड कर दिए, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे बढ़ गए, 5 मोर रुपीज़, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया ही था। नेक्स्ट, अबव द सी लेवल एंड बिलो द सी लेवल। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे, वहाँ पे जंक्शन लिखा होता होगा या सिटी लिखा होता होगा, नीचे थोड़ा सा लिखा रहता है अबव द सी लेवल, इतना एल्टीट्यूड है, इतनी फीट अबव है सी लेवल के, मतलब समुद्र के इतना ऊंचाई पे। ऊंचाई मतलब अप है, अप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। बिलो द सी लेवल मतलब समुद्र तल से नीचे, जहाँ समुंदर है, जहाँ समुद्र का पानी है उससे नीचे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई होप आपको अपोजिटनेस इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो गया होगा कि अपोजिटनेस क्या होगा। इसके बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको गलत नहीं करेंगे, आई थिंक। नाउ आफ्टर अपोजिटनेस देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये बेसिकली डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का जीरो में, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो। अगर किसी भी नंबर की आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू मांगी गई है तो क्या होगा, उसमें आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डिस्टेंस, ठीक है। नाउ
एंड वन मोर थिंग, ऑब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि वो डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, जीरो से उसका डिस्टेंस क्या है, और डिस्टेंस जो है आपके पास पॉजिटिव में ही आएगा, वो नेगेटिव में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये नंबर्स को, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, दिस इज 0। अगर आपसे पूछी गई है, नंबर ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, नंबर एंड व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया है कि 3 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। वी यूज दिस बार टू रिप्रेजेंट कि इस नंबर की ऑब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है। अगर किसी भी नंबर्स के लेफ्ट और राइट में दीज बार्स आपको मिलेंगे, ये बार्स, मतलब इस नंबर की ऑब्सोल्यूट वैल्यू का कैलकुलेशन आपसे मांगा गया है। ठीक है, अब हमसे 3 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू मांगी है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, डिस्टेंस। 3 का डिस्टेंस कितना यूनिट है, 1 2 3, तो कितना हुआ डिस्टेंस, 1 2 और 3 हो गया। तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की, 3। समझ गए, अपोजिटनेस में और ऑब्सोल्यूट में डिफरेंस है। अपोजिटनेस में उसका अपोजिट नंबर होगा और ऑब्सोल्यूट वैल्यू में उसका डिस्टेंस होगा बेसिकली। समझ में आ रहा है, अगर हमें 3 का अपोजिट निकालना होता तो उसका 3 का अपोजिट -3 होता, लेकिन अगर 3 का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हमें उसका डिस्टेंस 0 से मेजर करना होगा। समझ गए, लेकिन अपोजिटनेस में उतना ही हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके देखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हमें कहा गया है कि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, अगेन 4 लेंगे, 0 से 4 का डिस्टेंस मेजर करेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। मतलब कितना यूनिट डिस्टेंस है, 4, और डिस्टेंस क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछिए 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो 0 से डिस्टेंस मेजर करेंगे, 1 2 3 4 5, तो कितना यूनिट्स हुआ, डायरेक्शन 5 यूनिट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। बेसिकली the number which ever has been given to you to give its absolute value, आप उस सेम नंबर को विद अ पॉजिटिव साइन लिखोगे। ठीक है, पॉजिटिव ही लिखोगे। अगर 4 -4 दे रखा है तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 होगी, और अगर खाली 4 दे रखा है तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होगी। आई थिंक एब्सोल्यूट वैल्यू और अपोजिटनेस ऑफ अ नंबर आपको इस पर्टिकुलर से समझ में आ गए होंगे। Okay, thank you. This is going to be our lecture for today only. We will be considering the exercise from the next lecture. Thank you and have a nice day.